यहाँ और घर में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। मुझे मेरे पेरेंट्स की याद तो बहुत आती है, बट स्टिल मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि सुबह-सुबह कैसे बादल डांस कर रहे होते हैं, बर्ड्स गा रही होती हैं, बट उससे ज़्यादा मुझे पसंद है फ्लावर्स और एप्पल्स को देखना। दिस इज़ माई होम इन द माउंटेन्स फॉर अ व्हाइल। अक्सर मैं सुबह-सुबह जल्दी उठकर मेडिटेट करती हूँ और ये मेरी दिन की शुरुआत होती है। मेडिटेशन के बाद एक अच्छा वर्कआउट सेशन तो बनता ही है नज़ारों को देखते हुए। वैसे मनाली की होटल एसोसिएशन ने बोल दिया है कि वो ऑफिशियली 1 अक्टूबर से सारे होटल्स खोल रहे हैं, बट मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं अभी मनाली से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे हूँ और यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स कॉटेजेस खुल गए हैं और मैं एग्जैक्टली वहीं पर हूँ। मैंने अपने भाई के साथ मिलकर मिड ऑर्चिड कॉटेज में एक रूम रेंट पे लिया था। रूटीन अभी भी वैसी है जैसे हमारी घर पे थी। थोड़ी रूम की सफाई करके हम अपना काम स्टार्ट करने लग जाते हैं। ये तो हो गई रूम की सफाई, वेट करते हैं ब्रेकफास्ट का और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं अपना खाना कैसे हैंडल करती हूँ, ब्रेकफास्ट डिनर लंच। मेरे रूम में अटैच्ड किचन है या नहीं? नहीं है क्योंकि ये पूरा कॉटेज है, तो यहाँ पे मुझे खुद प्रोवाइड किया जाता है खाना। ये मेरे पैकेज में इंक्लूडेड है, तो मुझे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनिशियली वैसे देख रही थी या तो मैं उत्तराखंड रहूँ या गोवा या हिमाचल, बट ये जगह मुझे इस वजह से सबसे बेस्ट लगी क्योंकि मुझे खाने की कोई टेंशन नहीं थी। शायद अगर मैं कहीं और जाती तो मुझे अटैच्ड किचन के साथ चाहिए होता रूम, बट ये सबसे बेस्ट बात थी इस जगह की। हाय। Hi, but I can't see you. Oh, Now? I can. Yeah. Can you see the mountains? Yes, I'm jealous. It's really sunny today. You look so pretty, Radhika. When I will travel. बाकी का दिन मैं अपना काम करके बिताती हूँ, जैसे गिविंग कंसल्टिंग सेशंस ऑन ब्लॉग, कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग इन दिस टाइनी लिटिल वर्क स्पेस ऑफ माइंड व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेटवर्क कनेक्टिविटी। वैसे मनाली में जियो सबसे बेस्ट चलता है, बट मैं वोडाफोन अभी यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत ही अमेजिंग चल रहा है। मेरा एक आइडिया ये था कि अगर जहाँ पे मैं रूम रेंट पे ले रही हूँ, अगर वहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं है, अगर वाईफाई नहीं है, तो एटलीस्ट मैं डोंगल अपना ले लूँ या अपना खुद का ही वाईफाई कनेक्शन आके सेटअप कर लूँ। बट यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे वाईफाई ऑलरेडी था, तो इट इज़ ईजी। अगर आप कहीं रूम रेंट पे ले रहे हो तो आप यहाँ पे आके अपना वाईफाई सेटअप कर सकते हो, या आप वोडाफोन का लॉन्ग टर्म रिचार्ज या जियो का लॉन्ग टर्म रिचार्ज प्लान डलवा सकते हो, जो आई थिंक एक दिन में 4 GB डेटा आपको देता है और आपका काम इजीली उसमें हो जाता है। पहाड़ों की बारिशों में समझ नहीं आता कि कब ठंडी हो जाएगी, कब गर्मी हो जाएगी। सुबह मैंने पतली सी कॉटन की टी शर्ट पहनी थी और अब मैं स्वेट शर्ट में हूँ। तो अब बात आती है कॉस्ट के बारे में डिस्कस करने की। तो जितना दिल्ली में यूजुअली खर्चा होता है उतना ही यहाँ पे रहने का खर्चा है। मैं टोटल 15,000 रुपये दे रही हूँ, जिसमें मेरा ये स्टे है, खाना इंक्लूडेड है और $1,000,000 वर्थ व्यू है। 15,000 कुछ भी नहीं है इसके सामने। ऑफ कोर्स अभी हमने बाहर जाना स्टार्ट नहीं किया है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्स्ट्रा पे करना स्टार्ट नहीं करा है, बट जैसे जैसे ट्रैक स्टार्ट होते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि मेरा कितना कॉस्ट और एक्यूमुलेट हो रहा है। बट अगर आपको सिर्फ यहाँ पे रहना है 1 महीने के लिए तो 15,000 रुपये मैं खर्च कर रही हूँ। तो आप किसी भी लोकल को कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो कि अगर वो अपना कोई रूम रेंट पे दे रहे हैं या नहीं, या कोई भी कॉटेज को कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि रेंटल चार्जेस कितने होंगे, और वो बहुत रीज़नेबल बना देता है आपका पूरा का पूरा ट्रिप। तो इंस्टाग्राम पे मैंने पूछा था कि अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे स्टे के रिगार्डिंग तो पूछने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ आंसर कर रही हूँ। आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया यहाँ आने के लिए? तो मैं 6 महीने से एक्चुअली कहीं बाहर नहीं गई थी, तो मेरे पेरेंट्स को ऑलरेडी पता था कि मुझे इच्छा हो रही है बाहर जाने की, और मेरा एक्चुअली काम ही यही है, तो दे नो कि मैं कभी ना कभी बाहर तो जाऊंगी ही, तो इसीलिए दे वर ओके मेरे इस प्लान से। साथ में मेरा भाई है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं साथ में,
और मैं उन लोगों से रोज़ फ़ोन पे बात करती हूँ, तो दे वर क्वाइट ओके विद माई इंडस्ट्री। व्हाट्स योर प्लान वंस यू आर डन विद क्वारंटीन? बहुत सारे ट्रैकिंग। इस महीने मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, तो बहुत सारे हमने ट्रैक्स बड़े बड़े प्लान किए हैं, और फिर बेसिकली 2 महीने फुल ट्रैक्स। और उसके बाद अगर मैं इसके बाद भी हूँ यहाँ पे, तो शायद से स्कीइंग। Do you have any kind of problems over there? Do you feel safe there? Yes, क्योंकि मैं अभी तक बाहर नहीं गई हूँ, जैसा मैंने बोला मेरा भाई यहाँ पर है और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ मुझे सेफ्टी इशू अभी तक तो हुआ नहीं है। आगे जाके पता चलेगा जब मैं ट्रैक पे जाऊँगी, क्योंकि इस बार हम प्लान कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली ट्रैक करना, तो तब देखते हैं। वाई मनाली, वाई नॉट सम अदर लेस क्राउडेड विलेज? क्योंकि मनाली में काफ़ी चीज़ें बहुत एक्सेसिबल है, स्पेशली अगर आप यहाँ पे रह रहे हो। बहुत सारे ट्रैकिंग के ऑप्शंस हैं और स्कीइंग भी है, यहाँ पे स्कीइंग कर सकते हो। तो बेसिकली इट्स अ हब फॉर ऑल द एडवेंचर्स। कुछ लोग वैसे बोल रहे थे कि मेरी एनर्जी यहाँ पे बहुत लो लग रही है, वो लो नहीं है, यहाँ पे बहुत शांति और मेरी आवाज़ बहुत गूंजती है, तो मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है। बाकी यस, दिस इज़ हाउ लाइफ लुक्स लाइक माउंटेन्स में। आप ऐसे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर सकते हो। अभी भी मैं क्वारंटीन में हूँ, ख़त्म होने वाले दिन मैं बाहर नहीं गई, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही कि बाहर कैसा लगता है, बट जैसे ही एंड होगा सबसे पहले मैं बाहर जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या खुला है, टूरिस्ट स्पॉट्स कैसे हैं, ट्रैक्स कैसे हैं। बाकी आई होप यू लाइक दैट, और अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स प्लान कर रहे हो तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मनाली इज़ एन ऑसम प्लेस टू स्टे।